नमस्ते बच्चों, आज हम पंचमी विभक्ति के बारे में अध्ययन करते हुए अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। पंचमी विभक्ति को हम अपादान कारक भी बोलते हैं। इसका पहला नियम है, पृथक होने पर जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अर्थात कोई चीज़ अगर किसी से अलग होने के भाव में अलग होती है तो उसमें अपादान होता है, और अपादान के अंदर आप जानते हैं कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष जो है वो स्थिर है, उससे अलग हो रहा है पत्ता अलग होके गिर रहा है, तो जो स्थिर है उसके अंदर यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात वृक्ष के अंदर यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, नृपः ग्रामात् आगच्छति। नृप किससे अलग हो रहा है? ग्राम से, तो यहाँ ग्राम शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अर्थात पृथक होने पर जो चीज़ स्थिर है उसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ शब्द में अर्थात वृक्ष शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। विद्यालय से बच्चा जाता है तो विद्यालय शब्द स्थिर है, उससे बच्चा अलग जा रहा है तो विद्यालय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा नियम है, भय और रक्षा अर्थ वाली धातुएं, वो धातुएं जिनसे हमें ज्ञात होता है कि किसी को भय हो रहा है या किसी की रक्षा की जा रही है, ऐसे अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं उनके प्रयोग में जो भय का कारण है, जिसके कारण भय उत्पन्न हो रहा है या रक्षा की जा रही है, उसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय का जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान संज्ञा में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकः सिंहात् बिभेति, बालक शेर से डरता है। किससे डरता है? शेर से। भय किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? शेर के कारण, इसलिए सिंह शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नृपः दुष्टात् रक्षति, नृप जो है किससे रक्षा कर रहा है? दुष्ट व्यक्ति से। रक्षा किसके कारण की जा रही है? दुष्ट व्यक्ति के कारण, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति डरा रहा है। तो यहाँ पर जिसके कारण भय उत्पन्न हो रहा है या जिससे रक्षा की जा रही है, उन शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम है, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि मनुष्य की अपादान संज्ञा होती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जिससे नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त करता है उसके अंदर अपादान संज्ञा होती है, और अपादान संज्ञा में आप जानते हैं कि हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ उदाहरण है, शिष्य उपाध्यायात् अधीते, किससे शिक्षा प्राप्त कर रहा है? उपाध्याय से, तो जिससे शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसमें यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। छात्र शिक्षकात् अधीते, छात्र जो हैं वो शिष्य किसके हैं? शिक्षक के, तो यहाँ शिक्षक से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग शिक्षक शब्द के साथ किया गया है। पंचमी विभक्ति के संदर्भ में अब हमारा चौथा नियम है, जुगुप्सा विराम प्रमाद का अर्थ देने वाली जो धातुएं हैं, अर्थात जिनसे घृणा की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और आप जानते हैं कि अपादान के साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं, जैसे महेश पापात् जुगुप्सते, किससे घृणा कर रहा है महेश? पाप से, इसलिए पाप शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कुलदीप अधर्मात् विरमति, यहाँ अधर्म शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मोहन अध्ययनात् प्रमाद्यति, किससे प्रमाद कर रहा है मोहन? अध्ययन से, पढ़ाई से, इसलिए अध्ययन शब्द के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पंचमी विभक्ति का पांचवा नियम है, भू धातु के कर्ता का जो उत्पत्ति स्थल है उसमें अपादान संज्ञा होती है, और अपादान संज्ञा में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा किससे उत्पन्न हो रही है? हिमालय से, जिससे उत्पन्न हो रही है उसके अंदर यहाँ हिमालय के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कश्मीरेभ्य विस्तनाद नदी प्रभवती, यहाँ पर कश्मीर से उत्पन्न है, कश्मीर के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। छठा नियम है इसका, जन धातु
जन धातु जो है उसका जो कर्ता है उसका जो उत्पत्ति स्थल है, अर्थात जन धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान पर पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। कामात क्रोध जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न हो रहा है? काम से, इसलिए काम शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गोमयात वृश्चिकः जायते, गोमयात शब्द से उत्पन्न होने के कारण गो धातु की से उत्पन्न शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। 7वां नियम है इसका, जब कर्ता किसी से छिपना चाहता है, अपने आप को छिपाना चाहता है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। और आप जानते हैं कि अपादान संज्ञा में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालकः मातु निलीयते, बच्चा जो है वो माँ से छिपता है, तो माँ शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। शैलेशः जनकात् निलीयते, शैलेश जनक से छिपता है, अपने पिता से छिपता है, तो जनक शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नियम है दूर करना, धातुओं के प्रयोग में जो इच्छित अर्थ होता है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है, अर्थात जिस धातु से दूर करने का अर्थ इंगित होता है उसमें हम पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे कृषक यवेभ्य गांव वर्यति, यहाँ पर यव यानी जो का जो से कृषक जो है गायों को हटाता है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। 9वां नियम है, जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है, दो की तुलना की जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ ईयसुन अथवा तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय के बारे में हम अलग से वीडियो बना के बात करेंगे। यहाँ अभी आप ये शब्द समझ लीजिए कि ईयसुन और तरप दो प्रत्यय होते हैं जिनका प्रयोग की तुलना करने के संदर्भ में विशेषण शब्दों के साथ किया जाता है, और जिससे विशेषता प्रकट की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो अपादान कारक होता है। जैसे रामे श्यामात पटुत्रे आसीत, श्याम से की तुलना राम से की जा रही है, इसलिए यहाँ श्याम शब्द में और यहाँ भूमि शब्द में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। एक और उदाहरण है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, यहाँ पे स्वर्ग शब्द के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पंचमी विभक्ति का अंतिम और 10वां नियम है, निम्न के शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ऋते यानी बिना, ज्ञानात् ऋते मुक्ति न भवति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। किसके बिना? ज्ञान के बिना, तो ज्ञान शब्द में पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। प्रभृति का मतलब होता है से लेकर, से बाल्यकालात् प्रभृति अद्यावधि अत्रैव पठति, वह बचपन से लेकर आज तक यहीं पढ़ता है, तो यहाँ बाल्यकाल शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ब्रही का मतलब होता है बाहर, छात्रा विद्यालयात् ब्रही गच्छन्ति, किससे बाहर निकल रहे हैं? विद्यालय से, इसलिए विद्यालय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पूर्वम का मतलब है पहले, विद्यालय गमनात् पूर्व गृह कार्य करो, विद्यालय जाने से पूर्व गृह कार्य करो, अर्थात यहाँ पर हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है, अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। प्राकः यानी पूर्व, ग्रामात् प्राकः आश्रम अस्ति, गांव से पहले आश्रम है, किससे पहले? ग्राम से पहले, इसलिए ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अन्य यानी दूसरा, रामात् अन्य अयम कै अस्ति, यहाँ राम शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है कि राम के सिवाय यहाँ दूसरा कौन है। अनंतरम यानी बाद में, यशवंत पठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, यशवंत पढ़ने के बाद में खेलने के मैदान में जाता है, तो यहाँ पढ़ने शब्द पठ धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पृथक है यानी अलग, नगरात् पृथक आश्रम अस्ति, नगर से अलग आश्रम है, किससे अलग है? नगर से अलग, इसलिए नगर शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। परम यानी बाद में, रामात् परम श्याम अस्ति, राम से के बाद में श्याम है, यहाँ राम शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पंचमी विभक्ति यहाँ पर संपूर्ण हो रही है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। हाँ, अब हम बच्चों पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति, इसको संबंध कारक भी बोलते हैं। आप ये, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और इस वीडियो को शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अब हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। षष्ठी विभक्ति को हम संबंध कारक के नाम से भी जानते हैं। इसका पहला नियम है कि संबंध बताने में, किसी चीज़ का, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से संबंध बताने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया
जाता है। जैसे रमेशे संस्कृतस्य पुस्तकम पठति, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, पर संबंध कौन सी पुस्तक से, किस विषय से है? संस्कृत से है। इसलिए यहाँ इस संस्कृत शब्द के अंदर षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। दूसरा नियम है, जब बहुत में से, बहुत सारी चीज़ें उनमें से किसी एक में की जाति, गुण, क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, विशेषता बताई जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ इष्ठन या तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। हम प्रत्यय के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, तो यहाँ आप इन शब्दों को समझ लें कि एक तो इष्ठन प्रत्यय होता है और एक तमप प्रत्यय होता है जिसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, और जिससे विशेषता प्रकट की जाती है उसमें षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य की अनिवार्यता के आधार पर उसके अंदर उस समय किस विभक्ति का प्रयोग करना है, ये हम उस पैराग्राफ या अनुच्छेद जिसको हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं उसके अनुरूप षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठे अस्ति, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। अगर हम सप्तमी का प्रयोग करेंगे तो हम कविषु शब्द लिखेंगे, कविषु कालिदास श्रेष्ठे अस्ति, सभी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण से देखते हैं, छात्राणाम सुरेशे पटुतमे अस्ति। अगर हम सप्तमी का प्रयोग करते हैं तो लिखेंगे छात्रेषु सुरेशे पटुतमे अस्ति। इसके अलावा तीसरा नियम है षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक का कि तुल्यवाची शब्दों, जहाँ दो शब्दों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है, वहाँ षष्ठी या तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि तुलना के युग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन षष्ठी का विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। सुरेशे महिषस्य तुल्य अस्ति या सुरेश महिषस्य की जगह आ जाएगा महिषेन तुल्य अस्ति। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो ये जो शब्द है वो तृतीय विभक्ति का लेंगे। षष्ठी का प्रयोग अगर किया जाता है तो यहाँ वो शब्द षष्ठी विभक्ति का प्रयोग में लिया जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करता है, अर्थात ये जो नीचे शब्द लिखे हुए हैं ये अगर शब्द अगर वाक्य में आते हैं तो उनके साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधः, अधः का मतलब है नीचे। वृक्षस्य अधः बालकः शेते, वृक्ष के नीचे बच्चा सोता है। किसके नीचे सोता है? पेड़ के नीचे, इसलिए वृक्ष शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ऊपरी यानी ऊपर, भवनस्य ऊपरी खगा शन्ति, किसके ऊपर? पक्षी है, भवन के ऊपर, इसलिए भवन शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पुरः यानी सामने, विद्यालय से पुरः मंदिरम अस्ति, विद्यालय के सामने मंदिर है। किसके सामने मंदिर है? विद्यालय के सामने, इसलिए विद्यालय शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। समक्षम यानी सामने, पुरे का मतलब भी सामने होता है, समक्षम का मतलब भी सामने होता है। अध्यापकस्य समक्षम शिष्य अस्ति, अध्यापक के सामने शिष्य है। किसके सामने है शिष्य? अध्यापक के। अगर यहाँ पर पेड़ के सामने होता तो वृक्ष शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है, यहाँ अध्यापक के सामने, इसलिए अध्यापक शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। समीपम का मतलब होता है पास में। नगरस्य समीपम ग्रामे अस्ति, किसके पास में गांव है? नगर के पास, इसलिए नगर शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग अर्थात संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। मध्य यानी बीच में, पशुनाम मध्य ग्वालय अस्ति, ग्वाला किसके बीच में है? पशुओं के बीच में। ग्वालय का मतलब होता है पशुओं को चराने वाला, तो किसके बीच में है? पशुओं के बीच में, इसलिए पशु शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कृते यानी लिए, बालकस्य कृते दुग्धम आने, बच्चों के लिए दूध लाओ। किसके लिए दूध लाना है? बच्चों के लिए, इसलिए बालक शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अंतः यानी अंदर, गृहस्य अंतः माता विद्यते, घर के अंदर माँ है। किसके अंदर है माँ? घर के अंदर, इसलिए गृह शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कारक में लास्ट विभक्ति होती है सप्तमी विभक्ति, इसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया की सिद्धि, कारक में अंतिम विभक्ति है सप्तमी विभक्ति, जिसे हम अधिकरण कारक भी कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे तिलेषु तेलम विद्यते, तिलों में तेल होता है। तेल हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन तेल का अस्तित्व तिल के अंदर होता है, इसलिए यहाँ तिल शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। वयम ग्रामे निवसाम, हम गाँव में निवास करते हैं। दूसरा नियम है जिसमें
स्नेह किया जाता है, किसी के प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया जाता है, उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पिता पुत्रे स्नेहति, पुत्र शब्द में पिता किसको प्यार कर रहा है? पुत्र को। तो पुत्र शब्द में सप्तमी विभक्ति या अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। संलग्नार्थक और चतुरार्थक शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बलदेवः स्वकार्ये संलग्ना अस्ति, बलदेव अपने काम में संलग्न है। किसके काम में संलग्न है? अपने। तो यहाँ पर स्वकार्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। श्रीदेव संस्कृते चतुर अस्ति, श्रीदेव जो है संस्कृत विषय में चतुर है। कौन से विषय में चतुर है? संस्कृत में, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। बालकस्य पितरि श्रद्धा भवति अस्ति, बालक किसके प्रति श्रद्धा रखते हैं? अपने पिता के प्रति। तो पिता शब्द में यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विश्वास है, नरेशस्य स्वमित्रे विश्वासे अस्ति, नरेश का अपने मित्र के प्रति विश्वास है। किसके प्रति विश्वास है? अपने मित्र, इसलिए स्वमित्र शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। 5वां नियम है, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तब पूर्व क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे एक क्रिया खत्म हो गई, दूसरी क्रिया हो रही है, तब पहले वाली क्रिया और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामे वनम गते दशरथः प्राणान अत्यजत, राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। सूर्य के अस्त होने पर सभी बालक अपने घर को चले गए। बच्चों, ये आज हमारा कारक संपूर्ण हुआ, कारक का जो पाठ था वो पूरा हुआ, और इसके अच्छे से अभ्यास करना। अगर कोई नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी आपको उत्तर दूंगी इसका। और बच्चों, अभी कोरोना काल चल रहा है, मैं तो ये वीडियो क्या है एकदम बंद कमरे में शूट कर रही हूँ, इसलिए मास्क नहीं लगा रखा है। मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मास्क का प्रयोग करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी मास्क का उपयोग करें। घर से बाहर जाएं तो ध्यान रखें, शादी विवाह का सीज़न है, अपने आप को कोरोना से बचाएं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही शादी विवाह में सम्मिलित हों, अन्यथा घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। अब हम नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।